नमस्कार। भारत ने एक स्ट्रेटेजिक मूव बनाते हुए और अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और मजबूती देते हुए वियतनाम को एक छोटा वॉरशिप गिफ्ट किया है, जिसका नाम है आईएनएस कृपाण। यहाँ पर दो तीन बातें मैंने आपसे अभी कही। एक है, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है ये बेसिकली 2014 में आया था, नवंबर 2014 में मोदी जी लेकर आए। वैसे 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी आ चुकी थी, उसी को अपग्रेड करके पीवी नरसिम्हा राव उस समय सत्ता में थे, प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी लाया, क्योंकि हम हमेशा डिपेंडेंट रहते थे अपने निर्यात के लिए पश्चिमी देशों पर। तो भारत को लगा कि अपने इकोनॉमिक संबंधों को और थोड़ा मजबूत किया जाए, तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की ओर भी देखा जाए। तो जो 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी लाया गया था पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, वो केवल इकोनॉमिकल बेस पर था, और दूसरा ये बेसिकली आसियान कंट्री, जो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश थे आसियान कंट्री, उनके लाया गया था। इसको जब मोदी जी सत्ता में आए, उसी साल उन्होंने इस लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करके इसको अपग्रेड कर दिया, और ये हो गया अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और अब ये केवल ये आसियान था और इकोनॉमिक था। अब ये कि आसियान ही नहीं रहा, इसमें जापान भी आ गया, ईस्ट एशिया के अदर कंट्रीज भी आ गए। मतलब लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जब बना, तो इसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन और हुआ उस साइड, जापान की ओर साइड, और कंट्रीज तब आ गया, ताइवान भी आ गया, ठीक है। और साथ ही साथ अब केवल बात इकोनॉमी की नहीं होगी, यानी इकोनॉमिक कॉपरेशन नहीं, अब मिलिट्री कॉपरेशन की बात होगी, कल्चर कॉपरेशन की बात होगी, कनेक्टिविटी की बात होगी, सब चीज किया जाएगा। सीधी सी बात थी, हम बहुत देख लिए पूर्व की ओर, अब काम करने का समय है। यही था एक्ट ईस्ट पॉलिसी। बहुत क्षेत्र, पहले केवल एक था, क्षेत्र बढ़ गया। यहां पर ध्यान यह देना है कि जब से भारत ने ऐलान किया है, और इस ऐलान के बाद चाइना खासकर गुस्से में है। उसका कहना है कि भारत इस क्षेत्र को अशांत करना चाहता है। असल में चाइना को प्रॉब्लम वियतनाम से भी है, और चाइना को प्रॉब्लम दक्षिण चीन सागर में किसी अन्य के आने से भी है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर साउथ चाइना सी से लगा हुआ वियतनाम है, और चाइना जो है भाई साहब, वो अपना दबदबा, अपना बॉसगिरी दक्षिण चीन सागर में बनाकर रखना चाहता है। उनका मानना ये तो मेरा है, यहां पर मेरा ही सब कुछ चलेगा, और भारत ऐसा कभी नहीं मानता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का मानना है हर चीज यूएनओ के हिसाब से चलनी चाहिए, मैरीटाइम रूल एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, फ्री ट्रेवलिंग लिखा हुआ है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन चाइना को क्यों लगता है पता नहीं, कहीं ऐसा एक मन में भय हो कि कोई देश, कुछ देश दक्षिण चीन सागर के थ्रू उस पर अटैक कर दे। भय किसी को भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भय अच्छी बात नहीं। लेकिन जो भी हो, ये इतना भी सही है। दूसरा बात ये भी जान लीजिए, चाइना और वियतनाम में दोस्ती नहीं है, बहुत जबरदस्त दोनों में दुश्मनी है। 79 की घटना है, वियतनाम ने और चाइना के बीच युद्ध हुआ, और वियतनाम ने बहुत करारा जवाब दिया, कई चाइना के सैनिक मारे गए। चाइना इस बात को जानता है कि यदि वियतनाम को बढ़ाया गया तो उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। वैसे भी चाइना का पॉलिसीज आपको सब पता है, दूसरे को डरा धमका करके रखो। लेकिन वियतनाम को कम मत समझिए। मैंने कहा ना कि चाइना को मुंह की खानी पड़ी थी, भीगे हुए जूतों से थप्पड़ लगा था उसको जब युद्ध हुआ था 79 में। अच्छा, वियतनाम की पावर को इसके हिसाब से भी देखा जाए,
आपको पता होगा कि 1954 से लेकर के 1954 से लेकर के 1970 तक वियतनाम और अमेरिका के बीच भी युद्ध रहा। लेकिन सच्चाई यह है, अमेरिका वहां से पिट करके आया है। इसलिए वियतनाम को जिसने भी हल्के में लिया वो गलत काम करेगा भाई। वियतनामीज बहुत ज्यादा कॉन्शियस है अपनी आजादी के प्रति, लेकिन उनकी आजादी को जब जब किसी ने छेड़ा है उन्होंने करारा जवाब दिया। छोटा देश जरूर है, मैंने कहा ना, चाइना को तो दिया ही, 20 नहीं 24 वर्ष तक अमेरिकन आर्मी लगी रही जापान में, मुंह के खा के आई है। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखेंगे, जब 79 में चाइना और अब वियतनाम में युद्ध हो रहा था, उस समय सोवियत संघ ने चाइना का साथ नहीं दिया था। आप बोलेंगे सर दोनों कम्युनिस्ट कंट्री है तो देना, ना 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 ना, उस समय चाइना अमेरिका का दोस्त हुआ करता था। बाकायदा सोवियत संघ ने उस युद्ध में वियतनाम का साथ दिया, खाना पीना दिया, कुछ इक्विपमेंट्स भी दिए, वॉर इक्विपमेंट्स भी दिए। ध्यान रखें। चलिए, आज बात उसकी नहीं, बात कुछ और। आप समझ गए एक्टिस्ट और लुकिस्ट, और आप वियतनाम को भी समझ रहे हैं, और भारत के लिए वियतनाम बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छा खासा दोस्त हो चुका। आज एक बात और ये भी जान लें इस चीज को कि अभी हाल ही में, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर लिखा होगा, ये हिंदू का है 19 जून का, कि भारत ने गिफ्ट किया मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण टू वियतनाम। मिसाइल कॉर्वेट मतलब हुआ कि मिसाइल युक्त ऐसा विमान, ऐसा जहाज जिससे मिसाइल छोड़ा जा सके, सरफेस टू सरफेस, लेकिन शॉर्ट रेंज मिसाइल छोड़ा जा सके, ऐसा विमान, ऐसा शिप। और कॉर्वेट का मतलब होता है छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं, है ना, जिसका यूज बेसिकली पेट्रोलिंग के लिए किया जाए, या जिसका यूज आप आपदा प्रबंधन में कर सके, जिसका यूज आप आतंकवाद विरोधी घटनाओं को कम करने के लिए कर सके, उसको आप कर सकते हैं कॉर्वेट। आगे और भी है, एक बात और भी जान लें, वो यह कि यह जो डील साइन हुई, इसमें राजनाथ सिंह, भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, और वहां के जनरल थे वैन गैंग जो है, उनके बीच जो बातें हुई, उसी का परिणाम था कि यह चीज हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बात और भी है, और एक चीज समझ लें यहाँ पर, वो यह है कि बोथ मिनिस्टर जो थे वहां के डिफेंस और भारत के डिफेंस, यानी कि राजनाथ सिंह, बोथ डिफेंस मिनिस्टर्स ने गौर करेंगे, उन्होंने अपने रिश्तों को इनहेंस करने के लिए हर क्षेत्र में कोलैबोरेशन करने की बात कही, ईच एंड एवरी सेक्टर में, हर क्षेत्र में सहयोग की बात कही गई, हर क्षेत्र में भारत सहयोग करे, इस पर चर्चा हुई और सहमति हुई। खासकर कहा गया कि हम लोग स्पेशल इन डिफेंस इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन किया जाएगा, मेंटेन मैरीटाइम सिक्योरिटी पर बात हुई, मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशन की बात हुई। तो बात है कि भारत और वियतनाम के बीच संबंध आज सेकेंड स्टेज पर जा चुके हैं। वियतनाम केवल हमारा आज स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनर का मतलब होता है कुछ खास क्षेत्रों में सहयोग, वह आज स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। कौन? भारत और वियतनाम। इसका मतलब है वियतनाम और भारत आज के तारीख में हर क्षेत्र में सहयोग करेंगे, इस बात को भी समझ सकते हैं। चलिए कुछ और बातें और करते हैं, जरा देखते हैं। एक बात जान लीजिएगा, जो मैंने अभी बोला आपको, INS कृपाण के बारे में कुछ बातें कही, चलिए उसके बारे में भी कुछ सुन लेते हैं और समझ जाते हैं आखिर ये है क्या बला। देखिए, INS कृपाण जो है वो कुर्की शैली का, कुर्की क्लास का एक मिसाइल कॉर्वेट है, मिसाइल कॉर्वेट जिस छोटा बॉक्स है जिससे मिसाइल छोड़ा जा सके। ठीक है, ये कितने चीजों को डिस्प्लेसमेंट कर सकता है? 1350 टन का
डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी है। याद रखेंगे भारत ने इसको बनाया था, ये इंडिजीनियस है, 1991 में बनाया था। एक बात यह भी ध्यान रखेंगे, कुछ बातें और भी वो देख लीजिए कि यह 90 मीटर लंबा है, 11 मीटर चौड़ा है और इसकी स्पीड 25 नॉट की है। याद रखिएगा, एकदम बहुत अच्छा। और इसका काम क्या है, मैंने पहले ही कहा, ऑफशोर पेट्रोलिंग, कोस्टल सिक्योरिटी, सरफेस वार्निंग, एंटी पायरेसी एंड ह्यूमिलिएशन की जो भी घटनाएं है या डिजास्टर रिलीफ के तहत में जो मैंने पहले कहा, ये सब चीजों को ये करेगा। इसको आप 100% वारशिप नहीं मानेंगे, ठीक है, एक बात इसको भी जान। अब यहाँ पर मैंने जो बात कही उसको आप समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि यह घटना ऐतिहासिक है। क्यों? क्योंकि भारत का यह एक कदम जहां एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे ले गया, भारत की पकड़ को मजबूत बना रहा है, दूसरी तरफ चाइना पर दबाव का सृजन हो चुका है। चाइना की प्रतिक्रिया होगी, देखते हैं चाइना क्या प्रतिक्रिया देता है। मिलते हैं अगले एक टॉपिक में। नमस्कार।